नमस्कार बच्चों, माता सीता की नगरी के इस चैनल में आपका स्वागत है। आप आ चुके हैं न्यूटन फिजिक्स सेंटर के यूट्यूब चैनल पर। तो सबसे पहली बात, आज के सेशन में क्या बात करने वाले हैं। तो बच्चे लोग, आपको जैसा कि पता है कि फिजिक्स क्लास 12th क्या मतलब, अगर पूरे साइंस सेक्टर का देखा जाए तो फिजिक्स एक ऐसा पार्ट है जो कई बच्चों के लिए परेशानी का सबक बन जाता है। और ये केवल नॉट इवन एक बच्चों की बात है, लगभग 90% बच्चों के साथ ये समस्या हो जाती है कि फिजिक्स उसको कहीं ना कहीं, चाहे वो न्यूमेरिकल के रूप में हो, चाहे वो डेरिवेशन के रूप में हो, वो कहीं ना कहीं एक तरह से आपको परेशान करता है। क्या आप लोग जब 11th क्लास से 12th क्लास में जा रहे हैं तो एक कहीं ना कहीं आपके अंदर डर भी होगा कि क्या हम लोग का फिजिक्स कैसा हो पाएगा, क्या कुछ ऐसे बेसिक चीज़ें होगी जो हमें परेशान करेगी क्लास 12th में। तो ये सारी चीज़ों की समस्याओं को मैंने पर्सनली बहुत सारे बच्चों को पढ़ाया है, मतलब हज़ारों बच्चों को पढ़ा चुका हूँ अभी तक, वो 10,000 से ऊपर बच्चों को पढ़ाया होगा। तो लगभग इतने सारे बच्चों को पढ़ाने के बाद जो मैंने कॉमन पॉइंट नोटिस किया है वो क्या है कि बच्चे बहुत छोटी छोटी चीज़ों पर जाकर के फंस जाते हैं और तब जाकर के उनको लगता है कि पूरा फिजिक्स ही खराब है। नहीं, मतलब कुछ ऐसा बात समझिए, एग्जाम्पल समझाता हूँ। जैसे एक आपने बहुत अच्छा जूता खरीद लिया, बस उसके अंदर एक कंकर पड़ा हुआ और वो कंकर आपको राह चलते वक्त पूरे राह में आपको परेशान कर रहा है और आपको लग रहा है कि जूता ही खराब है। जूता नहीं खराब है, उसके अंदर में जो कंकर है वो आपको परेशान कर रहा है। तो उस कंकर को निकाल दीजिए और बस आराम से आपकी समस्या भी सॉल्व हो जाएंगी। वही बात मैं आपको बताता हूँ कि आपको जो छोटे छोटे कंकर है, जैसे कि आपका डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, बेसिक मैथमेटिक्स, बेसिक फिजिक्स, ये सारी चीज़ें आपके साथ इकट्ठे आएगी। तो उस दौरान आपको क्या लगेगा कि 12th का फिजिक्स भारी होते जा रहा है। नहीं, वो भारी नहीं है। आपकी कुछ कॉन्सेप्ट है जो आपको 11th क्लास में पढ़नी चाहिए थी, बट आपने किसी न किसी कारण से उसे मिस कर दिया, तो इस वजह से आपको थोड़ी सी परेशानी हो रही है। अब उस समय आपके लिए वापस आकर 11th पढ़ना ये संभव नहीं है और पता भी नहीं चलता है कि उसमें से हमारी समस्या कहाँ है। उतना बड़ा मतलब कि संसार में कौन सा बात कहाँ आ जा रहा है, ये हमको समझ में नहीं आ रहा, हम कैसे उसको ठीक करें। तो कई बच्चों को देखता हूँ स्ट्रगल कर रहे होते हैं, मुझे देख के पकड़ में आ रहा होता है कि वो स्ट्रगल कर रहा है बंदा। फिर वो लाज शर्म के मारे नहीं बोल पा रहा होता क्योंकि बगल वाले को आ रहा होता है, फिर वो नहीं बोल पाता। तो ये सारी समस्याओं को मैंने देखा तो मुझे लगा कि नहीं, बच्चों की हेल्प करनी चाहिए, क्योंकि मैंने जो एक्सपीरियंस कमाया है, जो बहुत सारे बच्चों से मैंने सीखा है, क्या उन बच्चों को जो सीखी हुई चीज़ें जो उनको प्रॉब्लम करती है, क्यों ना आपको पहले ही सिखा दिया जाए, पहले उस समस्याओं से आपको अवगत करा दिया जाए, ताकि आप आराम से, आपको पता भी न चलो और आपकी फिजिक्स क्लास 12th की मक्खन की तरह चले। तो बच्चे लोग, इन सारी चीज़ों को समझने के बाद मैं आपसे यही बात कहूँगा कि चलिए, आप 15 दिन का जो सेशन हम चलाने वाले, 15 डेज की क्लासेज, जो आपको जैसे आप थंबनेल पर देख ही चुके होंगे, 15 डेज की जो क्लासेज हम लोग चलाने वाले हैं, उस क्लासेज को आप जरूर अटेंड कीजिए, क्योंकि इस क्लासेज में हम बहुत सी बातें करेंगे। दिल थाम के 5 तारीख तक ये खत्म हो जाएगा, तो आप आराम से इस क्लासेज को कीजिए। और साथ ही साथ अगर आपके कोई दोस्त, मतलब ऐसे नहीं किसी को भेज दीजिएगा कि जो आदमी पढ़ ही नहीं रहा है, जो 12th पास कर चुका है, नहीं, जो बच्चे लोग भी क्लास 12th में जाने वाले हैं, जो आपके जानकारी में हो, जो रिलेटिव्स हो, उन्हें आप जरूर भेज दीजिए, ताकि एक तरह की हेल्प हो जाए उन्हें, और कुछ भी नहीं। तो बच्चे लोग, आप आज क्लासेज में होने वाला क्या पढ़ने वाले हैं? क्या बेसिक मैथमेटिक्स पढ़ने वाले हैं? नहीं, ये क्लास अपने आप में एक अनोखा क्लास है, क्योंकि इस क्लास में हम लोग क्या क्या बात करेंगे। आप देखते हो कि जनरली सभी क्लासेज में बेसिक मैथमेटिक्स पढ़ाया जाता है, बट यहाँ पर क्या होगा कि हम आपकी बेसिक मैथमेटिक्स पढ़ाएंगे, ठीक है ना। बेसिक मैथमेटिक्स के बारे में भी ज्ञान देंगे और उसके बाद बेसिक फिजिक्स के बारे में भी ज्ञान देंगे। बेसिक फिजिक्स। अब आप एक सवाल हमसे पूछिएगा कि सर, बेसिक फिजिक्स में क्या आप 9th 8th का पढ़ाइएगा? बिल्कुल नहीं। बेसिक फिजिक्स में मैं आपको जो पढ़ाने वाला हूँ उसके मैं नाम यहाँ पे लिखवा देता हूँ। पहले एक बार बेसिक मैथमेटिक्स का नाम लिखवा दूँ। इसमें हम लोग चर्चा करने वाले हैं लॉग का, फिर चर्चा करने वाले हैं पावर ऑफ 10 का, पावर ऑफ 10, ठीक है। उसके बाद इसके साथ जो जोड़ घटाव होता है पावर का, वो चर्चा करने वाले हैं। फिर इसके बाद हम लोग चर्चा करेंगे अलजेब्रा के फॉर्मूला का, ठीक है। उसके बाद हम लोग बात करेंगे त्रिगो का, त्रिगो के बाद हम लोग बात करेंगे कैलकुलस का, कैलकुलस में भी हमारे पास 2 है, डिफरेंशिएशन बात करेंगे और इंटीग्रेशन बात करेंगे, ठीक है ना। तो हम लोग यहाँ पे इतना बात करने वाले हैं, ठीक है। अब बाकी जो आएगा उसका हम लोग फॉर्मूला चार्ट आपको दे देंगे। फिजिक्स में हम लोग बात करेंगे, सबसे पहली बात, यूनिट एंड डायमेंशन। जी हाँ, ये एक ऐसा टॉपिक है जो फिजिक्स के हर एक टॉपिक में आता है, चैप्टर छोड़ दीजिए, हर एक टॉपिक में आता है। और बिहार बोर्ड में कम से कम 5 से 6 से 7 क्वेश्चन तो कम से कम यूनिट एंड डायमेंशन का ही होता है। तो जिसका बेस हिला होता है वो पूरे साल स्ट्रगल करता है, इसीलिए मैं आपका बेस ठीक कर दूंगा यूनिट एंड डायमेंशन की मदद से। बस आप खाली टिके रहना। उसके बाद इसी में आता है सिग्निफिकेंट फिगर और छोटी छोटी बातें हैं, पावर ऑफ 10, ये सारी बातें हो गई। इसके बाद हम लोग चर्चा करेंगे सबसे इंपॉर्टेंट, जिसका नाम है वेक्टर। जी हाँ बुआ,
ये आप सही सोचे, बहुत ही BVI टॉपिक है। कारण क्या है? वेक्टर उसके बोलते हैं जिसके पास डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड हो। हालांकि और डिटेल बातें भी है, एंगल पर डिपेंड करे और वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन का पालन करे, वो सब बाद में देखेंगे, बट आप बेसिक तरीके से समझो। तो इसके पास मैग्नीट्यूड होना चाहिए और डायरेक्शन होना चाहिए और वेक्टर क्वांटिटी। और आपको पता है फोर्स कौन सी क्वांटिटी है? वेक्टर। और मजे की बात यह है कि पूरे क्लास 12th में आप जाके देखिएगा तो इलेक्ट्रिक फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स, इसी के आसपास 12th के बहुत सारे चैप्टर्स घूम रहे होते हैं। अब जब बच्चों को इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फोर्स नहीं आता है समझ में, तो पूरा का पूरा फिजिक्स कोलैप्स कर जाता है। और आपको मैं इसका एग्जांपल बता दूं कि सिर्फ डायरेक्शन को ज्ञात करने के लिए मैक्सवेल का रूल, फ्लेमिंग का रूल, फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल, फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल, टॉर्क, ये सारी समस्या एक साथ आती है तो बच्चों को लगता है फिजिक्स ही भारी है। नहीं भैया, आपका वेक्टर कमजोर है। तो मैं फिर से बोलता हूं कि वेक्टर को ठीक करने के लिए, इन सारी चीजों को ठीक करने के लिए आपका 12th एकदम मक्खन की तरह चलेगा। बस आप मेरे 15 डे क्लासेस को आप ज्वाइन करके रखिए। आता है तब भी ज्वाइन कीजिए, ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं रहना है, और नहीं आता तब भी ज्वाइन कीजिए। 15 दिन में आधा घंटा में कुछ चला नहीं जाएगा आपका, ठीक है। तो अब बच्चे लोग, ये हमने वेक्टर की बातें की, इसमें डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट, ठीक है ना, ये सारी चीजों को हम लोग चर्चा करेंगे। वेक्टर, सिग्निफिकेंट, यूनिट एंड डायमेंशन। उसके बाद इसमें हम लोग चर्चा करेंगे सिंबल के बारे में कि कौन सा सिंबल किसको डिनोट करता है। फिर हम लोग चर्चा करेंगे इसके छोटे छोटे फार्मूला के बारे में, जो फार्मूला क्लास 12th में इस्तेमाल होता है 11th का, वो सारे फार्मूला को एक दिन हम लोग बैठ के देखेंगे, ठीक है बच्चे लोग। तो इतने दिन ये क्लासेस चलने वाली है। तो आज तो हम लोग इंट्रो क्लासेस चलाए ताकि आप सभी लोग एक बार अवेयर हो जाए, मतलब कि अपने दोस्तों तक भी फैला दें इन बातों को, खुद भी अवेयर हो जाए। और 15 डे की क्लासेस जो कल से चलने वाली, आज तो इंट्रो क्लास था, कल से हम लोग सेकंड क्लास स्टार्ट करेंगे। और कल हम लोग पढ़ेंगे लॉग के बारे में, पावर ऑफ 10 के बारे में और अलजेब्रा के बारे में। ये 3 टॉपिक हम लोग कल डिस्कस करेंगे और उसके बाद ऐसा करते करते हम लोग 15 दिन में इसे खत्म कर लेंगे। तो चलिए, और हाँ याद रखिएगा, केमिस्ट्री अगर आपका खराब होगा तो 1 मिनट के लिए आप बच जाइएगा, क्योंकि फिजिकल खराब होगा, क्योंकि बिहार बोर्ड में क्वेश्चन 2 गुना होता है। तो पक्की बात है, अगर आपका फिजिकल खराब हुआ तो ऑर्गेनिक बचा लेगा, ऑर्गेनिक खराब होगा तो फिजिकल इनऑर्गेनिक बचा लेगा। मैथ्स में भी सेम हाल है, कैलकुलस हुआ तो बाकी चीजें देख लेगी, बाकी चीजें हुई तो कैलकुलस देख लेगी। पर फिजिक्स में ये है ना, एक दूसरे से सब रिलेटेड है। अगर एक भी पत्ता ढहा तो पूरा का पूरा ढह जाओगे। इसी के लिए फिजिक्स भले ही 70 नंबर के है, लेकिन सबसे अधिक परेशान करता है। इसीलिए अगर आपको अपना फिजिक्स ठीक करना है तो ये प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि 15 डे की क्लासेज आप जरूर कीजिए। इससे आपको कुछ नहीं जाने वाला, 1 रुपया भी नहीं लग रहा है, सिंपल है। तो बस आपको अपना समय देना है, वो सबसे कीमती समय है। और मेरा गारंटी है कि आप लास्ट दिन तक याद कीजिए कि मैंने आपको 15 डे का क्लास करवा के आपकी फिजिक्स को ठीक करवा दिया था, ठीक है। तो ये आपका रोड तैयार कर देता हूँ, गाड़ी तो बाकी क्लासेज में चलती ही रहेगी। पहले रोड ठीक रहेगा तो गाड़ी भी दौड़ेगी, ठीक है। तो चलिए, आज के लिए बस इतना ही। अगली मुलाकात में हम लोग ये सारी बातों को चर्चा करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखिए।